हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र का समीकरण जिसमें मूल बिंदु तथा स्पर्श रेखा के बीच कटे y अक्ष का भाग स्पर्श बिंदु के भुज के घन के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर इस प्रकार का अवकल समीकरण है dy बट्टा डी एक्स प्लस में y गुणा में क्या है पी एक्स। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, देखो पी एक्स गुणा में है वाई और ये किसके बराबर हो, क्यू एक्स के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम इसका हल लिखते हैं ना, तो इसका हल देखो किस प्रकार का आता है, वाई गुणा में आई एफ बराबर में देखो समाकलन के अंदर आई एफ गुणा में आता है क्यू एक्स डी एक्स, जहाँ पर आई एफ क्या होता है, समाकलन गुणांक, जिसका जो मान है वो क्या आता है, ई की घात में समाकलन पी एक्स डी एक्स, ये आता है आई एफ का मान। ठीक है, तो अब देखो सवाल में मैं क्या बोला हुआ है कि एक वक्र का समीकरण बताना है जिसमें मूल बिंदु तथा स्पर्श रेखा के बीच कटे भाग, देखो ये मान लो ये वाई अक्ष है, सही है, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, इस प्रकार का बना लेते हैं हमने एक्स अक्ष। तो देखो मूल बिंदु तो ये रहा और वाई अक्ष पर हमारे पास कोई बिंदु होगा यहाँ पर 0, वाई डैश बोल लेते हैं एक बार इसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें बोला गया है कि मूल बिंदु तथा स्पर्श रेखा के बीच कटे वाई अक्ष का भाग, यानी कि ये मान लो स्पर्श रेखा है, तो वक्र कुछ इस प्रकार का होगा। इस पर कोई बिंदु P मान लेते हैं हम जिसके निर्देशांक x, y है। तो उसने हमें सवाल में बताया है कि y अक्ष का भाग स्पर्श बिंदु के भुज के घन के अनुक्रमानुपाती है। तो y अक्ष का जो भाग है ना वो y डैश है, और यहाँ पर देखो स्पर्श बिंदु आ रहा है P जिसके निर्देशांक x, y, तो इसका भुज x हो गया ना, इसके घन के अनुक्रमानुपाती, यानी y डैश जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा x की घात 3 के, यानी y डैश का मान क्या आ जाएगा, k x की घात 3 आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात dy बट्टा डी एक्स लिखेंगे तो वो किसके बराबर आती है, यहाँ पर देखो प्रवणता को हम लिख सकते हैं y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1, जहाँ पर x1 y1 और x2 y2 जो है वक्र पर स्थित दो बिंदु हैं। ठीक है, तो दोनों बिंदु हमें पता है, देखो एक तो p और इस बिंदु को हम एक बार के लिए q बोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y2 माइनस वाई वन किया तो y माइनस में y डैश बट्टा में देखो x2 माइनस x1 करेंगे तो x माइनस में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, y बट्टा एक्स माइनस वाई डैश का मान देखो क्या है, के एक्स की घात 3, तो के एक्स की घात 3 बट्टा में आ जाएगा x, तो इसको देखो ऐसे लिख लिया y बट्टा एक्स माइनस में आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। तो अब देखो y बट्टा एक्स को इस तरफ लेके आते हैं तो डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस में y बट्टा एक्स बराबर में क्या बच गया, माइनस का के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पद आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से अगर अवकलन गुणांक निकालें आई एफ का मान तो वो क्या आएगा, ई की घात में समाकलन पी एक्स का मान है माइनस 1 बट्टा एक्स डी एक्स। तो अब देखो ई की घात में समाकलन, यहाँ पर देखो माइनस तो बाहर हो गया, 1 बट्टा एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एल एन एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ई की घात में एल एन एक्स और इसकी घात माइनस का 1 आ जाएगी, यानी कि आई एफ का मान जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बट्टा एक्स आ गया। तो अब देखो अगर हम इसका हल लिखेंगे तो वाई गुणा में आई एफ का मान है 1 बट्टा एक्स बराबर में देखो समाकलन के अंदर क्यू एक्स का मान है माइनस के एक्स स्क्वायर गुणा में देखो आई एफ का मान है 1 बट्टा एक्स और इसका समाकलन करना है, तो यहाँ पर x से 1x विभाजित हो गया। ठीक है, तो देखो y बट्टा एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, अब y बट्टा एक्स का मान देखो माइनस के को तो बाहर निकाल देंगे और x का समाकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा प्लस में समाकलन का चर c है। ठीक है, तो y बराबर में देखो अब क्या लिख सकते हैं हम, y बराबर में अगर लिखना चाहें तो देखो इसका मान किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, y बराबर माइनस के, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस के एक्स की घात 3 आ जाएगी ना, बट्टा में 2 है, प्लस में देखो सी एक्स आ जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस में के एक्स की घात 3 बट्टा 2 बराबर में सी एक्स। तो अगर देखो हम विकल्प देखें ना तो यहाँ से देखो कौन सा विकल्प हमारा सही विकल्प आ रहा है, देखो y बराबर क्या आया, माइनस के एक्स की घात 3 बट्टा 2 और प्लस में सी एक्स, यानी कि विकल्प सी जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।